जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। गंगा, जाह्नवी और भागीरथी कहलाने वाली गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह सिर्फ एक जल स्रोत ही नहीं, बल्कि भारतीय मान्यताओं में यह नदी पूजनीय भी है, जिसे हम माँ गंगा और देवी गंगा के नाम से पुकारते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा पृथ्वी पर आने से पहले देवलोक में निवास करती थी। गंगा नदी के पृथ्वी पर आने की कई कथाएं प्रचलित हैं, और आज गंगा दशहरा के दिन हम आपको सबसे ज़्यादा प्रचलित एवं रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, ऐसी ही धार्मिक कथाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल धार्मिक आस्थाई संस्कार को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को ऑल पर अवश्य करें। अति प्राचीन समय में पर्वतराज हिमालय और सुमेरु पर्वत की पुत्री मेना की अत्यंत रूपवती एवं सर्वगुण संपन्न दो कन्याएं थीं। दोनों कन्याओं में से बड़ी थी गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। कहते हैं बड़ी पुत्री अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवीय गुणों से संपन्न थी। देवलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि माँ गंगा पर पड़ी। उन्होंने उनकी असाधारण प्रतिभा और सृष्टि के कल्याण के लिए उनको चुना और उन्हें अपने साथ देवलोक ले गए तथा भगवान विष्णु की सेवा में भेज दिया। पर्वतराज की दूसरी पुत्री उमा ने भगवान शिव की तपस्या की और तप पूर्ण होने पर भगवान शंकर को ही वर के रूप में मांग लिया। गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा का आरंभ होता है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से, जिसे पुराणों में अयोध्यापुरी के नाम से भी जाना जाता था। वहाँ सगर नाम के राजा थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। सगर राजा की दो रानियां थीं, केशनी तथा सुमति, किंतु दोनों से ही राजा को पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, जिसके फलस्वरूप राजा ने दोनों पत्नियों के साथ हिमालय में जाकर तपस्या करने का फैसला लिया। एक लंबी तपस्या के बाद महर्षि भृगु राजा और उनकी पत्नियों से प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी दोनों पत्नियों को पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन दोनों में से एक पत्नी को केवल एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वंश को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा, तथा दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्रों का वर हासिल होगा। अब तुम यह फैसला कर लो कि किसे कौन सा वरदान चाहिए। इस पर राजा की पहली पत्नी केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और रानी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी केसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर कई सारे छोटे छोटे पुत्र निकले, जिनकी संख्या 60,000 हुई। समय बीतने पर सभी पुत्र बड़े हो गए। महाराज सगर का ज्येष्ठ एवं वंश को बढ़ाने वाला पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था। उसके कहर से सारी प्रजा परेशान थी, इसलिए परिणाम स्वरूप राजा ने उसे नगर से बाहर कर दिया। कुछ समय बाद असमंजस के यहाँ अंशुमान नाम का एक पुत्र हुआ। बाप ने पिता से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी, पराक्रमी एवं लोगों की सहायता करने वाला था। एक दिन राजा सगर ने महान अश्वमेध यज्ञ करवाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भूमि को चुना। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी सेना को उसके पीछे पीछे भेज दिया। यह सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, जिसे देख इंद्रदेव काफी भयभीत हो गए। तभी उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण किया और हिमालय पर पहुंचकर राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाते ही राजा सगर के होश उड़ गए। उन्होंने शीघ्र ही अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को किसी भी अवस्था में पकड़ कर लेकर आओ। आदेश सुनते ही सभी पुत्र खोजबीन में लग गए। जब पूरी पृथ्वी खोजने पर भी घोड़ा नहीं मिला, तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद पाताल लोक में उन्हें घोड़ा मिल जाए। अब पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है, जिसे वह लंबे समय से खोज रहे हैं। इस पर सभी मंदबुद्धि पुत्र क्रोध में कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। उनके इस कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। आंखें खुलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया, लेकिन इसकी सूचना राजा सगर को नहीं थी। जब लंबा समय बीत गया तो राजा फिर से चिंतित हो गए। अब उन्होंने अपने तेजस्वी पुत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए अंशुमान उस रास्ते पर निकल पड़ा जो रास्ता उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में उसे जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिलते, वह उनका सम्मान पूर्वक आदर सत्कार करता। खोजते खोजते वह कपिल आश्रम में जा पहुंचा। वहां दृश्य देख वह अति आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि भूमि पर उसके 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। यह देख वह निराश हो गया। अब उसने राख को विधिपूर्वक प्रवाह करने के लिए जलाशय खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ न मिला। तभी उसकी नजर अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी।
उसने गरुड़ से सहायता मांगी तो उन्होंने उसे बताया कि किस प्रकार से कपिल मुनि द्वारा उसके चाचाओं को भस्म किया गया। वह आगे बोले कि उसके चाचाओं की मृत्यु कोई साधारण नहीं थी, इसलिए उनका तर्पण करने के लिए कोई भी साधारण सरोवर या जलाशय काफी नहीं होगा। इसके लिए तो केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी के जल से ही तर्पण करना सही माना जाएगा। गरुड़ द्वारा राय मिलने पर अंशुमान घोड़े को लेकर वापस अयोध्या पहुंचा और राजा सगर को सारा वाक्य बताया। राजा काफी दुखी हुए, लेकिन पुत्रों को उद्धार करने के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का फैसला किया, लेकिन यह सब होगा कैसे उन्हें समझ नहीं आया। उस समय पश्चात महाराज सगर का देहांत हो गया, जिसके पश्चात अंशुमान को राजगद्दी पर बैठाया गया। आगे चलकर अंशुमान को दिलीप नाम का सुपुत्र प्राप्ति हुई। उसके बड़े होने पर अंशुमान ने उसे राज्य सौंपकर स्वयं हिमालय की गोद में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का फैसला लिया। उनके लगातार परिश्रम के बाद भी उन्हें सफलता हासिल न हुई और कुछ समय बाद अंशुमान का भी देहांत हो गया। अंशुमान की तरह ही उनके पुत्र दिलीप ने भी राज्य अपने पुत्र भगीरथ को सौंपकर गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी, लेकिन उन्हें भी कोई फल हासिल न हुआ। दिलीप के बाद भगीरथ ने भी गंगा तपस्या का फैसला किया, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर हिमालय जाने का फैसला किया। भगीरथ की कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए, मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हूँ, कृपया आप मुझे महाराज सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा का जल प्रदान करें तथा साथ ही मुझे एक संतान भी दें ताकि मेरा वंश नष्ट ना हो जाए। भगीरथ की प्रार्थना सुन ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे बस, मेरे आशीर्वाद से जल्दी तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली इच्छा गंगा का जल देना यह मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि गंगा भगवान विष्णु की सेवा में है। अतः तुम्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना करनी होगी। बहुत लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के उपरांत भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिए तथा उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने भगवान विष्णु से अपनी प्रार्थना दोहराई। तब भगवान विष्णु ने कहा, भगीरथ, गंगा बहुत चंचल है और जब वे अपने पूर्ण वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो वो उनके वेग को पृथ्वी संभाल ना सकेगी और वे सीधे पाताल में चली जाएंगी। यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी में क्षमता है तो वह है केवल महादेव जी में, इसलिए तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, तभी गंगा को धरती पर ले जा पाओगे। भगवान विष्णु से अनुमति मिलने के बाद भागीरथ ने गंगा के वेग को संभालने के लिए 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या की। इस दौरान उन्होंने वायु के अलावा अन्य किसी भी चीज को ग्रहण नहीं किया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे परम भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुआ। मैं अवश्य तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूंगा, जिसके लिए मैं अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करूंगा। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने आखिरकार गंगा जी को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और हिमालय की पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज जहाँ भी जाते वह धारा उनका पीछा करती। एक दिन गलती से चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहाँ ऋषि जनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी के बहते हुए अनजाने में उनके यज्ञ की सारी सामग्री को अपने साथ बहा कर ले गई, जिस पर ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश होकर गंगा जी का सारा जल पी लिया। यह देख समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। अंत में ऋषि जनु ने अपने कानों से गंगा जी को बहा दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तब से गंगा जी का नाम जानवी भी पड़ा। इसके पश्चात वे भगीरथ के पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां उनके चाचाओं की राख पड़ी थी। उस राख को गंगा जी के पवित्र जल से मिलते ही सगर जी के सभी पुत्रों की आत्मा स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। इस तरह माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और मानव जन का कल्याण किया। हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और अगर आपका कोई विचार हो तो वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। जय माँ गंगे, नमामि गंगे, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।